अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल आयशा रिजवान ब्लॉग्स। तो नया दिन शुरू हो गया है, नई सुबह शुरू हो गई है। तो आपको मैं आज का पूरा सारा दिन का रूटीन बताऊंगी। और जो कुछ भी मैं घर में करती हूँ, जो काम करती हूँ, वो सब भी बताऊंगी इंशाल्लाह। और आप लोग सब मुझे सपोर्ट करिए। तो ये हरियाली है, यहाँ पर बारिश की वजह से काफ़ी हरियाली आ गई है। साथ ही में ये करेले के झाड़ हैं, करेले की बेल जिसको बोलते हैं। फूल आ रहे हैं लेकिन करेले नहीं आ रहे। काफ़ी फूल थे इसको, येलो येलो, अब नहीं है। तो यहाँ से मैं अपना दिन का शुरुआत करती हूँ। अब बजे हैं सुबह के 8। तो ये देखिए, ये हमारे पड़ोसियों की बिल्ली है, लेकिन ये हमारे पास ही रहती है ज़्यादातर। मॉर्निंग 7 o'clock को आ जाती है, मतलब लड़का है ये, आ जाता है। और इसके आइज़ देखिए आप, आइज़ बता बेटे, ये देखिए, एक ब्राउन है और एक ब्लू है। ये मिक्स पर्शियन ब्रीड है, बहुत ही क्यूट है। पर मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है क्योंकि बर्तन तोड़ देता है, ये मेरे मसाले के डिब्बे गिरा देता है। गुस्सा भी आता है और प्यार भी आता है। तो अब मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ मेरे पीछे पीछे ही आ जाता है। यहाँ पर मैं आलू बैगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। तेल गरम हो चुका है, मैं प्याज डाल दे रही हूँ। साथ ही में मेरी चाय भी बन रही है यहाँ पर। आज बहुत लेट हो गया, मैं लेट उठी हूँ, इसलिए फटाफट बना रही हूँ। मैंने नमक और लाल मिर्ची डाल दिया है, धनिया डाल रही हूँ। और इसमें मैं 1 चम्मच अचार डालूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अचारी फ्लेवर पसंद होता है बैंगन में। बहुत ही मज़े के अच्छे बनते हैं ये अचारी बैंगन। आलू को ये टमाटो को मैंने रफली गोल गोल चॉप कर लिया था, क्योंकि गोल चॉप करने से क्या होता है कि टमाटे जल्दी गल जाते हैं। देखो ऑलरेडी मैश हो गए टमाटो। तो ये हमारी सब्ज़ी बन रही है, जब तक हम चाय पियेंगे। तो मैं यहाँ पर चाय छान रही हूँ। मेरे हस्बैंड चाय थोड़ी पीते हैं, इसलिए उन्हें छोटी सी गिलास है उनकी चाय की। बड़े कप में चाय पीते नहीं, उनको पसंद नहीं है ज़्यादा चाय पीना। तो चलिए मेरे हस्बैंड को उठाते हैं। उठो, चाय पियो।
तो मिलते हैं आपसे चाय पीने के बाद। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी बन गई है, ये देखिए सब्ज़ी रेडी हो गई है। अब मैं बनाऊंगी रोटी। तो यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ फटाफट, मेरे हस्बैंड के लिए रोटी बना रही हूँ। मैं नाश्ते की टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। पे मैंने मेरे हस्बैंड का टिफ़िन पैक कर दिया है, और अगर इसका फुल वीडियो देखना है तो आपको आयशा रिस रेसिपीज़ पे फुल वीडियो मिल जाएगा। और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी का बीज भिगो दिया है, ये मैं पीऊँगी अब थोड़ी देर में। तो ये लंच बॉक्स मैंने हैंडल पे रख दिया है। आज मौसम बहुत ही सुहाना है, ना धूप है ना बारिश है, बहुत सुहाना मौसम लग रहा है आज। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, खुदा हाफिज़। तो मेरे हस्बैंड जा चुके हैं, अब हम क्या करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ भी बैठ गया है आके। हाय बेबी। इसका नाम मुझे एक्चुअली पता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर है। स्नो वाइट रखना सोची थी मैं, बट इसका स्नो वाइट रख नहीं सकते बिकॉज ये मेल है, फीमेल नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले मैं सब्ज़ी के बीज पीऊँगी। कल मैं भिगाना भूल गई थी तो पी नहीं थी, तो आज मैंने भिगो दिया है, तो मैं ये पीती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर नाश्ता कर रही हूँ। तो ये मैंने 2 फुलके ले लिए हैं और थोड़ी सी आलू बैंगन की सब्ज़ी ले लिया है मैंने। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद हम हमारे घर की क्लीनिंग शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ओफो, लाइट चली गई है। तो जब तक मैं नाश्ता कर लेती हूँ, आप लोग भी आइए नाश्ता करने। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने तरकारी लेकर आए हैं, तो मैं आज बताऊंगी कि तरकारियों को किस तरह से फ्रिज में क्लीन करके, कट करके, साफ़ सुथरी करके किस तरह रखते हैं। तो मैं आज आपको ये बताऊंगी तरकारियों को कैसे क्लीन करते हैं। तो ये सारे बॉक्सेस है, ये मैंने पानी ले लिया है वॉश करने के लिए, और ये चॉपिंग बोर्ड और छुरी वगैरह ले लिया है मैंने। और ये कुछ छन्नी और टब है जो मैं इस्तेमाल करूँगी सब्ज़ियाँ वॉश करके रखने के लिए। तो आप देखिए ये। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सारे प्याज अलग कर ले रही हूँ। तो ये देखिए मैं फटाफट प्याज अलग कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने एक बड़े से थैले में लेकर आए थे ये सब्ज़ियाँ, तो मैंने सारे ही उंडेल दिए थे। तो यहाँ मैंने एक पानी ले लिया है पतीले में, इसमें मैं ककड़ी डाल रही हूँ, और इस ककड़ी को मैं थोड़ी देर भिगा के रखूँगी। उसके बाद मैं उसे रब करके धो लेके उसको एक छन्नी में डाल देती हूँ। जब तक ये ककड़ियाँ सूख रही हैं, उसके बाद मैं इसमें करेले डाल दी। सेम तरीका इसे भी करेले वॉश कर लिया है मैंने, मिट्टी थी काफ़ी। करेले वॉश करने के बाद दूसरी छन्नी लिया मैंने, उसके अंदर करेलों को रख दिया।
ये वेजिटेबल साफ़ करके क्लीन करके रखने से इजी हो जाता है। जब हम पकाने लगते हैं तो सिर्फ निकालो और काटो। यहाँ पानी गंदा हो गया था तो मैंने पानी चेंज कर लिया। फिर मैं यहाँ पर बैंगन डाल रही हूँ। बैंगन मेरे हस्बैंड के फेवरेट है, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। ये मैंने टपरवेयर का डब्बा ले लिया है, उसमें मैं ककड़ियाँ सेट कर रही हूँ। क्यूकम्बर, उसमें मैं करेले भी डाल दे रही हूँ, करेले मेरे फेवरेट है। और यहाँ पर बैंगन मैं स्ट्रेनर में डाल रही हूँ, छन्नी में वॉश कर लिया है मैंने। हाँ, और मैं अब यहाँ पर कैरेट डाल रही हूँ। कैरेट को भी थोड़ी देर भिगा के रख दूँगी मैं, उसके बाद उसे भी मैं एक स्ट्रेनर में डाल दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर भिंडी पानी में डाल रही हूँ। मैंने काफ़ी पानी चेंज कर लिया था बीच बीच में, क्योंकि पानी काफ़ी गंदा हो रहा था, क्योंकि बारिश है, मिट्टी आती है सब्जियों में। और मैंने ये गाजर भी टपरवेयर के डब्बे में सेट कर लिया है। टपरवेयर के डब्बे में रखने का मतलब ये है सब्जियां फ्रेश रहती है। जैसे हम प्लास्टिक में रखते हैं तो सब्जियां ख़राब हो जाती है। तो ये छन्नी में मैंने भिंडी भी डाल दिया है। अब नेक्स्ट मैं इसमें तेंदुली डाल रही हूँ। आपके यहाँ, आपके शहर में या आपके यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। और ये मैं बैंगन डाल रही हूँ। एक नेट की जो बैग होती है उसमें मैं बैंगन डाल के रख रही हूँ। तेंदुली भी क्लीन हो गई है, इसे भी मैं स्ट्रेनर में डाल दूँगी। तो आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ इसको तेंदुली बोलते हैं। और फिर मैं यहाँ पर गंवार की सब्ज़ी भी इस तरह से पानी के अंदर डाल देती हूँ और इसे मैं डब्बे में डाल दी हूँ। टपरवेयर के डब्बे में फ़्रेश रहती है। यहाँ भिंडी सेट कर रही हूँ मैं। डब्बा काफ़ी छोटा है, भिंडियों को मैं प्रॉपरली रख रही हूँ ताकि मैं उसका कवर बंद कर सकूँ। तो ये भी हो गया है मेरा। अब नेक्स्ट मैं गवार की फली को स्ट्रेनर में निकाल दूँगी। ये पत्ते की सब्ज़ी है मेरे यहाँ, हमारे यहाँ इसको अम्बाड़े की भाजी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? ये खट्टी होती है, इसकी चटनी भी बनती है और ये दाल में भी डालते हैं और ये गोश्त में भी अच्छी बनती है। तो आपके यहाँ क्या क्या बोलते हैं इसे? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो मैं इसको इस तरह से पत्ते पत्ते तोड़ के एक डब्बे में डाल के रखती हूँ, क्योंकि हम इस तरह रखते हैं तो सूख जाती है ये। तो यहाँ पर ये देखिए, मेरी सब्ज़ियाँ सारी क्लीन हो गई, वॉश हो गई, डब्बों में चली गई, सारी ऑर्गेनाइज हो गई। ये मैंने पत्ते भी साफ़ कर लिए अम्बाड़े की भाजी की। तो यहाँ पर तो आपने देखा कि मैं किस तरह से मेरी जो तरकारियाँ हैं उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ फ्रिज में, ताकि जब भी हम पकाएं तो हमें बिल्कुल इजी हो पकाने के लिए। जस्ट निकाले, और मैं काट के भी रखती हूँ, बट आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ऑलरेडी 1 बज गया है, मुझे लंच भी बनाना है, इसलिए मैं इनकी कटिंग नहीं करी हूँ, सिर्फ वॉश करके डब्बों में डाल के रखी हूँ। इंशाल्लाह फिर किसी दिन मैं ब्लॉग बनाऊँगी जिसमें मैं सब्ज़ियों को कट भी करने का बताऊँगी। तो चलिए, ये मेरी सब्ज़ियाँ क्लीन हो गई है, मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अब लंच बना रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड के लिए मैं बोटी बना रही हूँ, और यहाँ पर मैं हैदराबादी टमाटो गोश्त बना रही हूँ। ये मैं मेरे लिए बना रही हूँ, और रोटी बनाऊँगी जब मेरे हस्बैंड आएंगे। तो यहाँ पर मैं टमाटो गोश्त बना रही थी मेरे लिए, अभी भी पक रहा है। इसका सीटी हो गया है, अभी इसे भी करना बाकी है। ये भी आधा हो गया है, तो अभी मैं पका रही हूँ। और साथ ही मेरे घर की पूरी सफाई भी हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ रही हूँ। ज़ोहर का वक्त हो गया है। मैं कुरान शरीफ और तस्बीह और यासीन आज नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे पकाना भी है और नमाज का वक्त हो गया है। तो मैंने सोचा पहले मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। इंशाल्लाह कुरान शरीफ, तस्बीह और यासीन मैं मगरिब के वक्त पढ़ लूँगी। तो ये देखिए, मगरिब का वक्त हो चुका है, अज़ानें हो रही है। आवाज़ बहुत ही धीमे आती है, यहाँ पर बहुत ज़ोर से आवाज़ नहीं आती। वहाँ पर हमारा टाइगर जो है आराम कर रहा है,
और आज भी नल आया था, कल भी नल आया था और आज भी नल आया, तो आज भी हमने पानी भरा है। और ये मैंने अभी थोड़े से बर्तन रखे हैं धोने के लिए। ये मैं नमाज बाद इंशाल्लाह चाय पीने के बाद बर्तन धो लूँगी। तो अब हम नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो मैंने चाय रख दिया है, चाय बन रही है गैस पे। जब तक मैं नमाज़ पढ़ूँगी इंशाल्लाह चाय भी मेरी बन जाएगी। तो यहाँ पर मेरी चाय बन चुकी है, मेरा नमाज़ पढ़ के हो गया है मगरिब की। तो मेरी चाय भी बन चुकी है, तो मैं अब चाय पीऊँगी। जब तक चाय ठंडी होती है तो मैंने सोचा थोड़ी बात कर लूँ आप लोग से। तो दोपहर में क्या हो गया था, मैं पकाते पकाते मेरी गैस ख़त्म हो गई थी। फिर मेरे हस्बैंड लेट आए, इस वजह से मैं लंच के टाइम की शूटिंग कर नहीं पाई बराबर। तो गैस लगाए, फिर रोटी बनाई, मैं थोड़ा सालन भी बनाना था, बनाई वगैरह वगैरह सब हुआ इस तरह। फिर मेरे हस्बैंड चले गए, फिर पानी आया, फिर पानी भरी मैंने, एडिटिंग पे बैठ गई थी। तो प्लीज़ मेरे एक और चैनल मेरा है जो कुकिंग चैनल है, उस पर भी आप लोग विज़िट करिए, देखिए। उसमें मैं बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ डालती हूँ, मैं प्रॉपरली रेसिपीज़ डालती हूँ उसमें। आयशा रिज रेसिपीज़ नाम है उस चैनल का, तो उस पर भी विज़िट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप कुछ बनवाना चाहते हैं तो वो भी बताइए, उसमें इंशाल्लाह मैं बनाने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपना ब्लॉग भी एंड करूँगी। इंशाल्लाह आपसे मैं कल मिलती हूँ नए दिन के साथ, नई शुरुआत। और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और दुआ में याद रखिए और मेरे वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआओं की गुजारिश।